दिल्ली सरकार की योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने के उद्देश्य से दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली के निजी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को बुलाकर एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि स्कूल भी इन योजनाओं को जाने यहाँ और पर बच्चों उपस्थित को उसका सारी लाभ पहुंचा सकें। प्रिंसिपल साहबान, मेरे को अभी आने का यहाँ पर एकदम अचानक मौका मिला और मेरे को बोला गया कि ऐसे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को यहाँ बुलाया जा रहा है और उनसे मिनॉरिटीज के बारे में बात है और प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रॉब्लम भी सुनी जा रही है और उनको हल करने की भी कोशिश की जा रही है। सो मैं सब यहाँ पर इनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बड़े चैलेंजेस इस समय के अंदर स्कूलों को चलाने के बीच में आ रहे आज की डेट में, इसीलिए क्योंकि हम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और कम्युनिटी के इसे नहीं दे पाए और उनको बिना टीसी के गवर्नमेंट ने दूसरे स्कूलों में एडमिशन दे दी। इससे मैं समझता हूँ कि हमारे जो खास तौर पर मिनॉरिटी स्कूल्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। इनकम की या फीस लेनी या खर्चे कम करने, स्कूल का स्टाफ हम कम कर नहीं सकते क्योंकि उसके भी डीएससी के नॉर्म्स हैं। आने वाले समय में आ रहे हैं क्योंकि हमारी कम्युनिटी के जो लोग ज्यादातर अपने हाथों से काम करने वाले हैं, चाहे वो गाड़ियां चलाने वाले हों, चाहे वो अपने हाथों से बिल्डिंग्स बनाने का काम करते हों। बहुत बड़े चैलेंज आए हैं, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ काम करें। और ये जो बिना सर्टिफिकेट टीसी के जो इन्होंने बच्चों को शिफ्ट कर लिया, ठीक है, बच्चों को फ्यूचर बनाने के लिए करना चाहिए, बट हमको जैसे सब बोल रहे थे कि इधर वो दोनों तरफ से देखना चाहिए कि हम सारे स्कूल्स के अंदर माइनॉरिटी बच्चे हैं जिनको हम सबको कहीं ना कहीं फाइट देने और सारी बात इस बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। जाकिर खान साहब सीधे आपकी आवाज सुन लेंगे। आपके यहाँ पे किसी बच्चे की एप्लीकेशन अगर रुक रही है, कुछ प्रॉब्लम है कहीं पर भी है, वो नैन्सी मैडम, अनन्या मैडम तो करेंगी, नहीं तो जाकिर खान साहब के चाय के कप पे पहले बढ़ते जाएंगे। खासतौर पे मैं माइनॉरिटीज की बात करूं, उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, उसमें अगर हम पिछड़ापन देखते हैं तो वो खास तौर पे मुस्लिम्स में नजर आता है। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माइनॉरिटीज के अंदर मुस्लिम्स के जो करता धरता है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी नजर आती है कि वो अपनी कम्युनिटी को क्यों नहीं आगे बढ़ा पा रहे। तो उसमें हम क्रिश्चियन से सीखने की कोशिश करते हैं कि हरमीत सिंह जी से कोशिश की सीखने की, और तमाम लोगों के साथ में जब मैंने विचार विमर्श की और देखा और उनको पिछड़ेपन के अंदर लाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक स्कूल ही एक ऐसा माध्यम बन सकता है, क्योंकि आपके माध्यम से ही इस देश की रूपरेखा तैयार होती है और आपके माध्यम से ही इस देश की तरक्की होती है। और आप जब बच्चों को आगे बढ़ाते हैं तो इस वो देश का भविष्य बनते हैं। अगर कोई बच्चों को माँ शिक्षा देती है और माँ के बाद में कोई है तो वो स्कूल है, और स्कूल एक विद्यालय है, और जहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों को आप दिशा करते हैं, उन सभी प्रिंसिपल का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और सलाम करता हूँ। आपके जज्बों का ईश्वर आपके इसी तरीके से बुलंद रखे और आपके बच्चे जो भी पढ़ के लिखे ले स्कूल से, तो वो आपके स्कूल का भी नाम रोशन होता है, देश का भी नाम रोशन होता है। देखिए, दिल्ली के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल में तो शिक्षा फ्री मिलती है, कोई भी बच्चा किसी भी मज़हब का हो वो शिक्षा वहाँ फ्री मिलती है। मगर उसके अलावा हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं बहुत अच्छा दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, और हर माँ बाप की ख्वाहिश रहती है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए दो माध्यम, एक पैसा देना या एक EWS के तहत आप जो सरकार ने आरक्षण रखा उसके तहत में बच्चे किसी भी मज़हब के हों, किसी भी धर्म के, उनका वहाँ पे दाखिला हो जाता है। मगर सरकार ने एक व्यवस्था ये भी की, जो EWS कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं, अगर उनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है तो वो इनकम सर्टिफिकेट 3 लाख रुपए का आसानी से बन जाता है, उसमें ज़्यादा वो होती नहीं है। तो वो सर्टिफिकेट लेके, और फीस वापसी योजना है जो सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा, तो उस योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुँचे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है बात कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के बच्चे भी पढ़ते हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं और पारसी भी हैं। तो ऐसे कुछ गरीब माँ बाप हैं जो अपने घर का खर्चा काट के, और उनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है, और इस
स्कीम के बारे में, इस योजना के बारे में उनको नहीं पता है, तो वो वहाँ पे पैसा जमा करते हैं, तो उनका बजट बिगड़ जाता है। तो हमारा इस कार्यक्रम का माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से ये पैगाम देना है, सभी प्रिंसिपल्स का निवेदन किया है कि आपके स्कूल में कोई भी बच्चा माइनॉरिटी से है तो आप उससे पूछें कि आपके जो इनकम है, अगर 3 लाख रुपए से कम इनकम है तो आप ये फीस वापसी योजना का फॉर्म भरें, तो आपको जितनी भी फीस आप जमा करते हैं 48,000 रुपये तक सरकार आपको वापस देती है। पोर्टल पे स्टार्ट हो चुकी है और ये 31 जनवरी तक इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो उसके तहत में क्या कि जो कोरोना के अंदर देखा कि जो बहुत लोगों के कारोबार बंद हो, बहुत से स्कूलों ने साथ भी दिया है कि उन स्कूलों ने बच्चों की फ़ीस भी वापस की, माफ़ की है, और आधी फ़ीस भी ली है, और जो बहुत गरीब बच्चे थे उन गरीब बच्चों का उन्होंने एडमिशन भी कंटिन्यू रखा। मगर कुछ चीज़ें देखने में ऐसी आती कि स्कूल के जो हालात हैं उन्होंने भी अपने स्कूल चलाने, उनका भी खर्चा है कि टीचर्स को भी देना है, बिल्डिंग्स का भी है। तो कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे बच्चे फीस ही नहीं जमा की, 1 रुपया भी उन लोगों ने जमा नहीं किया, तो उन स्कूल से उन्होंने अपने नाम कटवा लिए। मगर माननीय मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने इसका उसको हल करते हुए कहा कि जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, कोई भी स्कूल उसको टीसी नहीं देता है, तो सरकारी स्कूल में दाखिला लेना चाहता है तो वो आए, उसको टीसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले तो एक किसी अच्छे स्टेप की इसकी शलाघा करनी चाहिए और हम वेलकम करते हैं कि जो स्टेप आज मिनोरिटी कमीशन ने शुरू किया है और प्रिंसिपल्स को यहाँ बुला के अवेयरनेस की बात की है, ये बहुत ज़रूरी है और ये समय समय पर पहले भी होता रहा है। और ख़ास तौर पे जो अब इनिशिएटिव लिया जा रहा है जाकिर साहब की तरफ से, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मिनॉरिटीज़ के लिए ये काम करना और मिनॉरिटी बच्चों को एजुकेट करना सबसे बड़ा काम है। और जहाँ तक हमारी अपनी इंस्टीट्यूट का सवाल उठता है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बच्चे पढ़ाती हैं, ज़्यादातर मिनॉरिटी के बच्चे पढ़ाते हैं, उसमें बहुत मुश्किल की बात है क्योंकि जो अपने इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे हम अपने गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल की बात करें तो उसमें 90% बच्चे अगर सिखों के पढ़ते हैं और उनमें से उनकी फ़ीस रिम्बर्स करवानी गवर्नमेंट की तरफ से भी, और कई लोग कागज़ पूरे नहीं कर पाते हैं तो उनको गुरुद्वारा कमेटी आप करती है। मगर जो सैलरी स्ट्रक्चर है टीचर्स का, वो बहुत बड़ा ज़्यादा जो बोझ है। और इस जो माहौल चला है पीछे कोविड की महामारी के समय पे, बहुत से बच्चे जो स्कूल छोड़ के चले गए, जैसे आपको भी बताया, गवर्नमेंट की स्कीम की वजह से प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ के जाना और गवर्नमेंट स्कूल्स में चले जाना, इसमें प्राइवेट स्कूल्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई मुझे नहीं लगता कि 1-2 साल में हो सके।